बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 3.18 से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्वेश्चन है जी आपके पास, डिफाइन अर्थमेटिक मीन एंड गिव इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये डेफिनेशंस हैं, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ये आपको बुक से मिल जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, डेविएशंस फ्रॉम 25.5 ऑफ डिफरेंट 15 वैल्यूज आर गिवन। ये वैल्यूज आपके पास हैं। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेविएशन क्या होता है। अब उसमें क्या है जी, हमारे पास टोटल जो वैल्यूज है वो 15 है और डेविएशन जो ली गई है वो है 25.5 से। इसका मतलब क्या है? मतलब x की हर वैल्यू में से 25.5 को माइनस किया गया है। जब भी हम वेरिएबल में से कोई भी कांस्टेंट को माइनस करते हैं तो उसे बोलते हैं डेविएशंस। तो उसने खुद बता दिया है कि डेविएशन क्या ली गई है, 25.5। मतलब x की हर वैल्यू में से 25.5 को माइनस किया गया और इसको मैंने नाम दे दिया d का। क्यों? हमें पता है d जो है ये इक्वल होता है x माइनस a के। तो ये देखिए जरा, x की जगह पे x है तो a की जगह पे ये कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब है ये d है। तो यहां से वो कह रहा है जी आपने अर्थमेटिक मीन भी फाइंड करना है और ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें x की जरूरत है। तो ये देखिए जरा, d जो है ये इक्वल है x माइनस 25.5, तो ये इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो यहां से हमें x मिल जाएगा जी। हाँ जी, x की पहली वैल्यू है माइनस 15.4 प्लस x इज इक्वल टू d प्लस 25.5। ये जो उसने खुद बताया उसी को रिलेशन को यूज किया है। तो d की पहली वैल्यू माइनस 16.4 प्लस 25.5, नेक्स्ट माइनस 1.9 प्लस 25.5, 6.2 प्लस 25.5। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप डायरेक्ट भी इसके आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट डी की वैल्यू क्या आएगी, 13.7 और वो आपका फिक्स रहेगा। तो यहां से जी हम वैल्यू फाइंड करेंगे x की। तो पहली वैल्यू जो आ रही है जी x की वो है 10.1, 23.6, 31.7, नेक्स्ट 39.2, 50.1, नेक्स्ट 51, 29.3। जैसे ये काम किया ऐसे ही अब डी की नेक्स्ट वैल्यू 13.7 में जब ये 25.5 ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने ये कॉलम मुकम्मल करने हैं। 17.6, 11.9, 46.6, 41.9, 44.2, 11.2, 15.7 और लास्ट पे जी 30.4। ये हमारे पास आ गया जी x। अब मीन भी उसने कहा था जी निकालें, तो मीन का फार्मूला जो है आपको पता है, डायरेक्ट मेथड से क्या होता है, x बार इज इक्वल टू सम x ओवर n। n वैल्यूज जो है वो 15 है, x का सम हमें यहां से मिलेगा। इन सारी वैल्यूज को जब मैंने ऐड किया जी तो ये आ रहा है 454.5। हाँ जी, 454.5 को 15 से जब हमने डिवाइड किया जी तो x बार जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 30.3। नेक्स्ट उसने कहा था ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक मीन जो है इसका फार्मूला होता है एंटीलॉग इनटू
सम log ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो इस ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमने जो x निकाला था, तो सबसे पहले देखिए फार्मूले में क्या आ रहा है, x वो हमारे पास है, उसके बाद है log ऑफ x। log ऑफ x का मतलब क्या है कि आपने x की हर वैल्यू का log लेना है। तो 10.1 का जो log हमारे पास आ रहा है 1.0042, 23.6 का log 1.3729, नेक्स्ट 31.7 का log 1.5010, नेक्स्ट log हमारे पास आ रहा है 1.5932, नेक्स्ट 1.6998। क्या कर रहे हैं, इन वैल्यूज का log ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1.7075, नेक्स्ट 1.4668, 1.2455, 1.0755, 1.6683, नेक्स्ट 1.6221, 1.6454, 1.04922, नेक्स्ट है जी हमारे पास 1.1959 और लास्ट पे 1.4828। तो यहां से जो हमें इसका सम मिल जाएगा, सम log ऑफ x इज इक्वल टू 21.3309। हाँ जी फार्मूले में एंटी लॉग सम लॉग x की जगह पे आ गया 21.3309, n जो है वो 15 है। इसको हम डिवाइड करेंगे जी 15 से। एंटी लॉग इसको जब डिवाइड किया हमारे पास जो आंसर आ रहा है जी वो आ रहा है 1.422, 1.422। अब शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे, उसके बाद ये वैल्यूज लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है जी वो आ रहा है 26.4278। नहीं स्टूडेंट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3.18, जहां से उसने कहा था जी आपको अर्थमेटिक मीन भी फाइंड करें और ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 3.19 का ए पार्ट। द मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ थ्री नंबर्स आर 7 and 4 respectively. Find all the three numbers if the mean of the first two number is 10. वो कहता है जी हमारे पास तीन नंबर हैं, उनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 7 और 4 है, जबकि फर्स्ट टू नंबर जो है उनका मीन जो है वो 10 है। वो कहता है जी तीनों नंबर फाइंड करें। हमें अब पता ही नहीं है वो तीन नंबर क्या है, तो हम लेट करेंगे, लेट या सपोज थ्री नंबर्स आर ए बी एंड सी। हमने लेट कर लिया जी कि वो तीन नंबर ए बी और सी हैं। मीन और अर्थमेटिक मीन एक ही चीज है, हमें पता है जी मीन क्या होता है, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ द वैल्यूज, वैल्यूज कितनी है, तीन, कौन कौन सी, अब इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे ओवर 3 और मीन उसने खुद बताया है वो है 7। ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। 21
इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी को मैंने इस तरफ लिख लिया और 21 को मैंने इसको मैंने नंबर 1 कह दिया। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है जी, x1 इंटू x2 इंटू x अप टू सो ऑन xn की पावर 1/n। हमारे पास हैं 3 वैल्यूज a इंटू बी इंटू सी और इसकी पावर आएगी 1/3। और ज्योमेट्रिक मीन उसने खुद बता दिया है ये है 4। अब ये पावर 1/3 खत्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे क्यूब लेना पड़ेगा। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स 4 की पावर 3 इज इक्वल टू ए बी सी की पावर 1/3 होल की पावर 3। 4 की पावर 3 64, ये इससे कैंसल इज इक्वल टू ए बी सी या ए बी सी इज इक्वल टू 64। इसको नंबर 2 कह दिया। अब उसने कहा था जी फर्स्ट 2 नंबर का मीन 10 है। मीन ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, मीन वही होगा जी सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब पहली 2 वैल्यूज की बात हो रही है तो a प्लस बी ओवर 2 और फर्स्ट 2 का मीन जो है वो 10 है, ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू a प्लस बी। 20 इज इक्वल टू a प्लस बी या a प्लस बी इज इक्वल टू 20। इसको नंबर 3 कह दिया जी। ठीक है जी। पुट a प्लस बी इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है जी, ये है। तो a प्लस बी की जगह पे आपके पास आ गया जी 20 प्लस c इज इक्वल टू 21। इसकी समझ आइए क्या किया है, ये देखें a प्लस बी की जगह पे 20 लिख दिया, c एज इट इज इक्वल टू 20। तो यहां से जी c इज इक्वल टू 21 माइनस 20, तो c इज इक्वल टू 1। ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई जी। अब रहेगी a और b की वैल्यू। अच्छा जी, पुट c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगी ए बी वैसे का वैसे, c की जगह पे आ गया 1 इज इक्वल टू 60। 1 इधर आगे डिवाइड होगा तो आंसर 64 ही रहेगा। तो ए बी इज इक्वल टू 64। लेकिन यहां से ना तो हमें ए की वैल्यू मिली है ना बी की मिली है, लेकिन ये आगे हमारे काम आएगा। एज वी नो कि a माइनस बी का होल स्केयर जो है ये इक्वल होता है a प्लस बी का स्केयर माइनस 4ab। जब इसका स्केयर ओपन करेंगे बनेगा a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। प्लस 2ab जब माइनस 4ab में से निकालेंगे तो बाकी बचेगा माइनस का 2ab, तो फिर वही ये वाला फार्मूला बन जाएगा। अच्छा जी, a प्लस बी हमारे पास है, ये पड़ा हुआ है 20, यहां पे लिख दें a प्लस बी की जगह पे 20 का स्केयर माइनस 4। ए बी अभी हमने फाइंड किया है 60, ये लें जी, इस वजह से हमने ये ए बी की वैल्यू फाइंड की। 20 का स्केयर 400, 256, इसको कर देते हैं जी माइनस 400 माइनस 256 144। ये हमारे पास इधर क्या चल रहा है a माइनस बी का स्केयर। अगर हमने स्केयर को खत्म करना है तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स
टेकिंग रूट या स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हाँ जी, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो इसका भी रूट ले लिया, इसका भी रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, a माइनस बी और 144 का स्क्वायर रूट 12, इसको मैंने नंबर 4 कह दिया। एडिंग इक्वेशन नंबर 3 and 4, 3 and 4, 3 इक्वेशन ये है, लेफ्ट साइड a प्लस बी इज इक्वल टू 20 और 4 ये है a माइनस बी इज इक्वल टू 12, ये इसे कैंसिल, a प्लस a 2a इज इक्वल टू 32, यहां से a 32 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ गया 16। अब ये a की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दें, 4 में पुट कर दें, पुट a इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूं जी मैं। a की जगह पे क्या आ गया 16 प्लस b इज इक्वल टू 20, तो b इज इक्वल टू 20 माइनस 16, तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 8। लें जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 3.19 का ए पार्ट, जिसमें उसने कहा था जी कि ए बी तीनों नंबर्स की वैल्यू फाइंड करें, और वो हमने कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, 3.19 के बाद ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये बी है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो हैज बीन derived by the use of working origin if d is equal to x minus 18. Find arithmetic mean and geometric mean, हार्मोनिक मीन। तीनों चीजें जी हमने यहां से फाइंड करनी है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अच्छा जी, ये हमें डी भी दे दिया गया है, एफ भी दे दिया गया है, तो अर्थमेटिक मीन के लिए हम यूज करेंगे शॉर्टकट मेथड। अर्थमेटिक मीन क्या होता है जी, ए डॉट एम इज इक्वल टू एक्स बार ए प्लस सम एफ डी ओवर सम एफ। एफ का सम हमें इस कॉलम से मिल जाएगा, एफ डी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एफ डी। ये आ गया -24 -40 -32 0 88 104 96 64 लेंज। इन वैल्यूज को जब हमने ऐड किया तो ये आ रहा है जी 256, यहां से हमें एफ का सम मिलेगा वो है 80। आए जी फार्मूले की तरफ, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए तो हमारे पास है ही नहीं, प्लस एफ डी का सम वो है हमारे पास 256, एफ का सम भी है 80, ए कहां से आएगा जी, तो हमें पता है डी जो है ये इक्वल होता है एक्स माइनस ए के। हाँ जी, बी हमें पता है किसके इक्वल होता है जी, एक्स माइनस ए मीन कोई भी अज्यूम वैल्यू, और उसने खुद बताया हुआ है क्वेश्चन में डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 18। जब हम इनको कंपेयर करेंगे, डी की जगह पे डी है, एक्स की जगह पे एक्स है, तो ए की जगह पे 18 है, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 18 प्लस 256 को डिवाइड किया 80 से 3.2, अब इन दोनों को ऐड किया, ये आपके पास आ गया जी 21.2 अरिथमेटिक मीन या मीन। उसके बाद उसने कहा था जी ज्योमेट्रिक मीन भी आपने फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है जी, एंटी लॉग इनटू सम एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम एफ। अच्छा जी, यहां पे देखें, जब भी आपने फार्मूले को रीड करना है तो राइट साइड से सबसे पहले देखें क्या है, एक्स,
क्वेश्चन में देखे कहीं एक्स है, नहीं है, तो हमें एक्स फाइंड करना पड़ेगा, वो यहां से, ये देखें जरा, ये माइनस है, इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा, d प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से जी हमें x मिल जाएगा इसके इक्वल d प्लस 18। तो d की पहली वैल्यू है -12 प्लस 18, तो ये आंसर आ गया 6। -8 प्लस 18, तो ये आ गया 10। -4 प्लस 18, तो ये आंसर आ गया 14। इस तरह, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 18, 22, 26, 30 और 34, ये लें जी, ये हमारे पास आ गया x। नेक्स्ट देखें क्या है, log x, मतलब क्या है कि जो x की हर वैल्यू का आपने जी log लेना है। क्या करना है, x की हर वैल्यू का log लेना है। log ऑफ x, 6 का log 0.7781, 10 का log 1, 14 का log 1.1461, 18 का log 1.2552, 22 का log 1.3424, नेक्स्ट 26 का log 1.4149, 30 का log 1.4771, 34 का log 1.5314। हाँ जी, नेक्स्ट देखेंगे जरा, f इंटू लॉग एक्स। अब क्या करना है जी, f इंटू लॉग एक्स, इसका मतलब क्या है कि f जो है वो log x से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 जो है ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये हमारे पास आ गया 1.556। नेक्स्ट 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 8 को 1.1461 से मल्टीप्लाई किया 9.1690, 18 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया जी 22.5948। नेक्स्ट 22 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया 29.5332। नेक्स्ट 13 को इस वैल्यू से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 18.3946। 8 को मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू से 11.8169। 4 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया 6.1259। इसका जी हमारे पास जो सम आ रहा है वो आ रहा है 104.1909। आए जी फार्मूले की तरफ, एंटी लॉग एज इट इज सम एफ लॉग एक्स। जब हम इन वैल्यूज को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा सम एफ लॉग एक्स। 104.1909, एफ का सम है हमारे पास 80। एंटी लॉग, इसको जब इससे डिवाइड किया जी तो ये आंसर आ गया 1.3023। जब इसका एंटी लॉग लिया तो ये आंसर आ गया जी 20.0627। लेंगे, ये हमने फाइंड कर लिया, अर्थमेटिक मीन भी फाइंड कर लिया और ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड कर लिया। अर्थमेटिक मीन भी फाइंड हो गया, ज्योमेट्रिक मीन भी। अब हम इसका नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका सी पार्ट। यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, सॉरी, फाइंड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द वेरिएबल एक्स। और ये हमें जी कुछ इस तरह भी बताया हुआ है
कि u इज इक्वल टू एक्स माइनस 136.5/2। यहां से जी हमने तीनों चीजें फाइंड करनी है। तो पहले हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए f और u को करेंगे मल्टीप्लाई। -4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -8, माइनस का 15, -2 को 8 से मल्टीप्लाई किया -16, -18, 0, 13, 16 और 12। लें जी, यहां से हमें f का सम मिलेगा और यहां से एफ यू का सम मिलेगा। तो f का जो सम है जी वो 80 है, एफ यू का जो सम है वो है -16। हाँ जी, अर्थमेटिक मीन क्या होता है जी? ए डॉट एम इज इक्वल टू ए प्लस सम एफ यू ओवर सम एफ मल्टीप्लाई बाई एज। अच्छा जी, ए देखिए हमारे पास नहीं है, एफ यू का सम अभी हमने फाइंड किया है -16, एफ का सम है 80 और एच भी हमारे पास नहीं है। लेकिन एक चीज उसने बताई हुई है कि u जो है ये इक्वल है x माइनस 136.5/2 और हमें पता है u जो है ये इक्वल होता है x माइनस a/h। अब जरा इसको कंपेयर करें, u की जगह पे u आ रहा है, x की जगह पे x आ रहा है, माइनस की जगह पे माइनस
नेक्स्ट जी 22 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 46.9728। नेक्स्ट 27.8388, 17.18144 और लास्ट पे है जी 8.615। हाँ जी, इसका जो सम हमारे पास आ गया वो है 170.6989। आए जी फार्मूले की तरफ। हाँ जी, एंटी लॉग इसकी जगह पे क्या आएगा 170.6989, एफ का सम 80। हाँ जी, एंटी लॉग इसको जब डिवाइड किया जी ये आंसर आ गया 2.1337। शिफ्ट दबा के लॉग दबा के ये वैल्यू लिखी तो इसका आंसर हमारे पास आ गया जी 136.062। नहीं जी, ये हमारे पास आ गया ज्योमेट्रिक मीन। उसके बाद उसने कहा था जी आपने यहाँ से हार्मोनिक मीन भी फाइंड करना है। हार्मोनिक मीन के लिए हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा एफ ओवर एक्स। एफ ओवर एक्स का मतलब क्या है कि एफ की जो पहली वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे एक्स की पहली वैल्यू से। ये एफ की पहली वैल्यू 2 को डिवाइड करेंगे 128.5 से। ये मैं आपको लिख भी देता हूं 2/128.5। ये हमारे पास आंसर आ गया जी 0.01556। नेक्स्ट एफ की वैल्यू है 5। इस 5 को किससे डिवाइड करेंगे एक्स की दूसरी वैल्यू से, वो है 130.5। तो ये आ गया 0.03831। नेक्स्ट 8 को डिवाइड करेंगे 132.5 से, ये हमारे पास आंसर आ गया जी 0.06038। नेक्स्ट 0.13383, 0.16117। नेक्स्ट 0.09386, 0.05694 और लास्ट पे जी 0.02807। ये कॉलम हमने बनाया है जी ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन के लिए। इसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 0.58812। अब जी ये हमें वैल्यू जो है इरेज करनी पड़ेगी। ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन को हम डिनोट करते हैं एच एम से और इसका फार्मूला होता है सम एफ डिवाइडेड बाय सम एफ ओवर एक्स। एफ का सम है हमारे पास 80, एफ ओवर एक्स का सम ये है 0.58812। इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये आंसर आ रहा है 136.07। लें जी स्टूडेंट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3.19 का सी पार्ट। स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।